महाराष्ट्र में मराठी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा की जानकारी को जरूरी करने की तैयारी में है। नियम का पालन नहीं करने वाले चालकों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अब इस फैसले की गूंज बिहार तक पहुंच गई है। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने भाषा के नाम पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है, जबकि बीजेपी इस मुद्दे पर असमंजस में नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भाषा का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला ऑटो और टैक्सी चालकों से जुड़ा है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि महाराष्ट्र में 1989 से नियम है कि ऑटो चालक यात्रियों से मराठी में संवाद कर सके। इसी नियम को प्रभावी तरीके से लागू करने की तैयारी है। मंत्री के मुताबिक बड़ी संख्या में गैर मराठी ऑटो चालकों ने मराठी सीखने के लिए पंजीकरण कराया है। अब परमिट और लाइसेंस के नवीनीकरण के दौरान मौखिक परीक्षा भी ली जा सकती है। अब जो चालक नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। राज्यामध्ये 1989चा जो नियम होता की प्रवाशांशी मराठीमध्ये व्यावहारिक जे मराठी असतात त्यामध्ये रिक्षा चालक, टॅक्सी चालकांना संवाद साधता आला पाहिजे आणि त्या नियमाचं पालन गेल्या अनेक वर्षापासून योग्य प्रकारे होत नव्हतं। महाराष्ट्र सरकार के इस रुख पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने भाषा के नाम पर विवाद खड़ा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी महाराष्ट्र सरकार के फैसले का न खुलकर विरोध कर पा रही है, न ही स्वीकार। प्रांतीय भाषाओं का संवर्धन राज्य की सरकारें करती हैं। महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री को सजा से आगे बढ़कर एक अन्य वैकल्पिक मार्ग ढूंढना चाहिए ताकि जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं और ऑटो ड्राइवर्स हैं वो भी मराठी भाषा सीख सके और उनको कुछ न कुछ प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हो सके। सरकार को संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र सरकार को और फिर केंद्र सरकार को ऐसे लोगों की ऐसे गलत बयानबाजी पर जुबान कसने के लिए बड़ी और मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए और जेल जाना चाहिए ऐसे लोगों को। वहीं जेडीयू ने भी भाषा के नाम पर भेदभाव को गलत बताया है। जेडीयू विधायक पप्पू वर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र में बिहार और यूपी के बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। ऐसे बयानों से लोगों के बीच दूरी बढ़ सकती है। कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। ये लाखों लोगों के जीविकोपार्जन पर आने वाला संकट के तर्ज पर है और इस चीज को समझना है कि कम से कम महाराष्ट्र में काम करने वाले लोगों के ऊपर रोजगार का संकट ना आए, उनको भुखमरी की स्थिति में ना जाना पड़े। और इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो रही हैं वो रोजगार के खिलाफ रही है और आम लोगों के खिलाफ रही है। इसलिए पूरा नाइंसाफी है, ये अन्याय कर रहे हैं। चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, लोग ज़्यादा तो बिहार यूपी के ही हैं और वो जो कर रहे हैं ये नाइंसाफी है बिहार के और यूपी के हित में। यानी महाराष्ट्र में मराठी भाषा को बढ़ावा देने की कवायद अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन चुकी है। महाराष्ट्र सरकार का तर्क है कि यात्रियों से संवाद के लिए मराठी आना जरूरी है। वहीं बिहार के राजनीतिक दल इसे रोजगार और भेदभाव से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार के इस अभियान का असर जमीन पर कितना दिखाई देता है। ये ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।